हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मोलासेस के बारे में। क्योंकि देखिए, बायोफ्लॉक में आपने देखा होगा कि हम लोग अपने टैंक में कार्बन सोर्स के रूप में मोलासेस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बायोफ्लॉक में टोटली आपका जो सिस्टम है वो बैक्टीरिया पर डिपेंड होता है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ और उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए कार्बन सोर्स के रूप में हम लोग मोलासेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप पॉन्ड फार्मिंग करते होंगे तब भी आप अपने तालाब में बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए अपने तालाब में मोलासेस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मोलासेस आखिर काम कैसे करता है। जैसे ही आप मोलासेस को अपने तालाब में डालते हो दोस्तों, तो आपके तालाब में जो नीचे में बैक्टीरिया जो रहती है उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो आपके तालाब में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो स्लज है, जो आपके मछली का जो वेस्टेज हो गया, आपका जो खाने का वेस्टेज हो गया, उसको तोड़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बैक्टीरिया है वो मदद करती है। जिससे आपका तालाब का एनवायरनमेंट है वो क्लियर रहता है और बैक्टीरिया है उस इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स है उसको तोड़ती है और उस न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग प्लैंकटन है वो यूज़ करती है उस न्यूट्रिएंट्स को और अपनी संख्या को बहुत संख्या में बढ़ाती है और जिसको फिर मछलियां फीड करती हैं और मछलियों को प्राकृतिक भोजन प्राप्त होता है। तो अल्टीमेटली आपका जो मोलासेस है वो कार्बन सोर्स के रूप में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाती है और बैक्टीरिया फिर आपके जो स्लज है उसको डाइजेस्ट करती है, उसको उसके न्यूट्रिएंट्स को तोड़ती है और फिर उस न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग आपका प्लैंकटन करती है और प्लैंकटन को फिर आपकी मछली खाती है। तो अल्टीमेटली एक साइकिल हो गया जिसमें मोलासेस मदद करती है और आपके पानी को साफ करने में अल्टीमेटली मदद करती है। साथ जब भी आप अपने तालाब में सॉइल या फिर वाटर प्रोबायोटिक्स डालते हैं तो उसके साथ दोस्तों आपको मोलासेस को जरूर डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप प्रोबायोटिक जिसमें गुड बैक्टीरिया मौजूद होती है, अगर आप उसी को अपने तालाब में डालेंगे तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा और उसकी संख्या बहुत जल्दी घट जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रोबायोटिक के साथ साथ उसी में मिक्स करके आप मोलासेस डालते हैं तो तुरंत बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और जैसे ही वो तालाब में पहुंचेगी दोस्तों, अपनी संख्या को बहुत अधिक संख्या में बढ़ाएगी और अल्टीमेटली आपके पानी और मिट्टी को साफ करने का काम है वो अच्छे से कर पाएगी। तो इसीलिए जब भी आप तालाब में प्रोबायोटिक डालते हैं तो आप मान लीजिए 100 लीटर का घोल तैयार करते हैं प्रोबायोटिक का, तो उसमें लगभग 5 से 6 किलो मोलासेस को ज़रूर आप उस टैंक में डालिए और उसको अच्छे से 1-2 दिन मिक्स करने के बाद आप उसको अपने तालाब में अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छी मात्रा में जो आपकी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो अच्छे से काम करेगी और अल्टीमेटली आपके पानी के पीएच को भी मेंटेन करने में मदद करती है। मछली पालन में कार्बन नाइट्रोजन रेशो को CN रेशो कहा जाता है, उसको आपने ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की मात्रा अगर आपके तालाब में अच्छी मात्रा में है तो नाइट्रोजन की मात्रा अल्टीमेटली कम हो जाती है। नाइट्रोजन मतलब आपकी अल्टीमेटली अमोनिया को हम लोग नाइट्रोजन से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर आपके तालाब में नाइट्रोजन मतलब आपकी अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आप ज़रूर अपने तालाब में कार्बन सोर्स के रूप में मोलासेस को डालिए। वो कार्बन की जो संख्या है उसको तालाब में बढ़ाएगी जिससे अल्टीमेटली आपका जो नाइट्रोजन है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए कार्बन नाइट्रोजन रेशो को मेंटेन करने के लिए तालाब में मोलासेस ज़रूर उपयोग करना चाहिए। मोलासेस को उपयोग करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको अलग से प्रोबायोटिक के साथ मिक्स करके अपने जो वाटर या फिर सॉइल जो प्रोबायोटिक आता है उसके साथ मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो इसको खाने के साथ भी आप मिला करके खिला सकते हैं। अगर आप बात करें खाने के साथ कैसे इसको खिलाना है तो देखिए, हम लोग सरसों खली राइस ब्रैन का प्रयोग करते हैं मछली को खाना खिलाने के लिए। तो उसके साथ आप अगर पर किलो 15 ग्राम मोलासेस को उस फीड में मिलाते हो तो फीड की पैलेटेबिलिटी भी बढ़ती है। साथ ही साथ जब मोलासेस मछलियों के शरीर में पहुंचती है खाने के माध्यम से तो वो मछलियों में डाइजेस्टिव एंजाइम को इम्प्रूव करती है, ज़्यादा क्वांटिटी में उसको सिक्रेट करने में मदद करती है, जिससे मछलियों की पाचन शक्ति इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली मछलियों को भूख ज़्यादा लगता है, जिससे मछलियाँ ज़्यादा खाना खाएंगी और वो ज़्यादा वेट में उनका भार है वो जल्दी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर आप फीड में कार्बन सोर्स के रूप में अगर मोलासेस को डालते हैं
तो वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम में मदद करती है, मछलियों के पाचन शक्ति को बढ़ाती है और अच्छी मात्रा में आपकी मछलियों को ग्रोथ करने में भी बहुत ही मददगार साबित होती है। अगर आप इसको दोस्तों तालाब में घोल करके डालना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी फर्मेंटेशन करते हैं अपने तालाब में तो आप सरसों खली राइस ब्रान के साथ थोड़ी मात्रा में आप मोलासेस को भी अपने तालाब में डालिए। कम से कम 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप अपने फर्मेंटेशन में मोलासेस का प्रयोग ज़रूर करिए। मोलासेस आपके बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और फर्मेंटेशन में अच्छी मात्रा में आपके प्लैंकटन को मदद करती है उसके ग्रोथ के लिए। तो अल्टीमेटली आप मोलासेस अगर यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही कम खर्च में अपने तालाब में अच्छे प्लैंकटन के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपके पानी के कंडीशनिंग में भी आपका जो मोलासेस है वो मदद करती है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि कम से कम महीने में एक बार जरूर आप मोलासेस को आप प्रोबायोटिक के साथ या फिर फर्मेंटेशन के साथ ज़रूर डालिए। साथ ही साथ आप हफ्ते में कम से कम दो बार आप फीड के साथ गुड़ नहीं मोलासेस का ज़रूर आप उपयोग करिए। बहुत ही अच्छी तरीके से ये मछली के बढ़वार में मददगार साबित होती है। प्रकार से किसान भाइयों, मैंने आपको मोलासेस का किस प्रकार से प्रयोग करना है उसको आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।